व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। जो भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर था, किस किस राजा के काल में हुए, क्या क्या सिनेरियो था, कौन कौन से धर्म का क्या नाम है, बुद्धिज्म के अंदर कौन कौन से शिज्म आए या डिविजन्स आई, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी जो स्टार्टिंग थी वो इंडिया में हुई थी और इसकी जो 4 काउंसिल रही हैं। ज़्यादातर ये एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट काउंसिल थी ना वो 483 बीसीई, मतलब कि जो बीसी बिफोर क्रिश्चियन इरा में हुई थी। बीसीई जैसे उल्टी ज़ीरो से उल्टा चलता है ना, वैसा सिस्टम उसके अंदर 483 बीसीई में हुई थी। और जो जगह का नाम था वो था राजगृह, और जो उस वक्त का राजा था उसका नाम था अजातशत्रु। और जो उस वक्त की जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसकी प्रेसिडेंट था महाकश्यप। महाकश्यप। और जो इस काउंसिल क्या नाम है, जो फर्स्ट काउंसिल थी इसका होने का कारण ये था कि जैसे ही भगवान बुद्ध की डेथ हुई तो उनकी जो टीचिंग्स थी उनको 3 बास्केट के अंदर, जो बास्केट को जो वर्ड था उसको पिटक कहते थे, 3 बास्केट के अंदर उनके जो थे डिस्कोर्सेस को डिवाइड किया गया था। और इसके अंदर जो पहला पिटक था उसको कहते हैं विनय पिटक, जो कि था रूल ऑफ द ऑर्डर। और जो विनय पिटक था इसको जो पढ़ते थे या जो इसके बारे में जो बोलकर या बाजकर सुनाते थे उनको कहते थे उपाली। दूसरा जो पिटक था उसको कहते हैं सुत्त पिटक। इसके अंदर जो भगवान बुद्ध के जितने भी सरमन थे उनके बारे में डिस्कस किया गया हैगा। तो तो गाइस, जो हमारी सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल थी वो हुई थी 383 बीसी के अंदर। ठीक है, लगभग 100 साल बाद। बिल्कुल जैसे उल्टा चलता है ना बीसी में, तो ईयर जो होते हैं उल्टे चलते हैं। जैसे 483 पहले आएगा फिर बाद में 383 आएगा, तो 100 साल बाद ये हुआ था। और यहाँ पे जो जगह थी उसका नाम था वैशाली, और जो किंग था वो था काल अशोक। और जो प्रेसिडेंट था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का उसका नाम था सबा कमी। इसको मत भूलना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। और उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स थे उनके अंदर डिबेट चल रही थी कि कैसे क्या नाम है कौन ट्रू है। तो इसके अंदर 2 डिवीज़न आई थी, एक तो था स्थावीरवादिन और दूसरा था महासंघिका। तो जो स्थावीरवादीन थे वो तो कह रहे थे कि हम जो बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध ने ओरिजिनल जो बात बोली है हम उसका ही प्रचार प्रसार करेंगे। और जबकि जो महासंघिका थे वो सोचते थे कि नहीं, जो बदलते हुए समय के साथ हमें भगवान बुद्ध की नॉलेज के अंदर जो उन्होंने नॉलेज दी थी उसके अंदर भी चेंज लाना चाहिए। तो इसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद गाइस थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल हुई थी, जो कि लगभग हुई थी 130 साल बाद। और ये हुई थी ईयर 250 बीसीई, बिफोर क्रिश्चियन इरा के अंदर। और जो जगह हुई थी, जो जगह का नाम था वो था पाटलिपुत्र। और जो किंग था जिसकी मतलब जो किंग था उस वक्त जिसने ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन करवाया था उसका नाम था किंग अशोक, अशोका द ग्रेट। ये खुद भी बुद्धिज्म फॉलो करते थे। और जिस बुद्धिस्ट मोंग की अध्यक्षता में ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनका नाम था मोगाली पुत्ता टीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई स्टेट पीसीएस में भी आता है कई बार। एसएससी का तो पता नहीं, पर स्टेट पीसीएस में यूपीएससी में कई बार पूछ लेता था, तो इसका ध्यान रखना। और जो ये काउंसिल हुई थी इसका जो मेन मोटिव था, इसके अंदर जो कई बुद्धिस्ट जो मोंक थे वो भ्रष्ट हो गए थे और वो बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग है उसको नहीं मानते थे। तो उसी के चक्कर में उसी के चलते हुए इस तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का शुरुआत की गई थी और गठन किया गया था। तो इसके अंदर जो हमारा जो थेरवाड बुद्धिज्म का जो आजकल श्रीलंका में ज़्यादा प्रचलित है उसकी शुरुआत मानी गई थी। और ये ओरिजिनल बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करते थे। इसके अंदर त्रिपिटक कोड जो था उसको भी क्या नाम है अप्रूव किया गया था,
जो कि पाली लैंग्वेज में था। जो बाद के जो बुद्धिस्ट मोंक थे वो संस्कृत को ज़्यादा महत्व देने लगे थे, ज़्यादा तवज्जो देने लगे थे। और जबकि भगवान बुद्ध कहते थे कि हमें सिर्फ जो लोगों की भाषा है ना उसके अंदर हमें अपना जो प्रचार प्रसार करना है, अपनी क्या नाम है, जो भी हमारे आइडियाज़ है, विचार है, उनका क्या नाम है, फैलाव करना है। लेकिन जो बाद के बुद्धिज्म मोंग थे उन्होंने संस्कृत को अपना लिया था, तो इसी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए ये चीज़ हुई थी। और जो तीसरी काउंसिल के अंदर यह भी निर्णय लिया गया था कि बुद्धिज़्म को हम दूसरी जगह जाकर फैलाएंगे। उसके बाद जो किंग अशोक थे उन्होंने अपनी तरफ से कई सारे मिशनरीज भी भेजे थे ताकि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हो सके। गाइस फोर्थ जो इसके बाद गाइस हम बात करेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो जो हुई थी घटित फर्स्ट सेंचुरी सीई में, मतलब कि एडी में, एनो डोमिनी में। और इसका जो स्थान था वो हुई थी कश्मीर में। और इसका जो क्या नाम है, जो किंग था वो था कुषाण सम्राट कनिष्क। और जिस मोंक की अध्यक्षता में हुई थी उसका नाम था वासुमित्र। तो इसी चौथी काउंसिल के अंदर बुद्धिज़्म के अंदर एक शिज़्म आ जाती है जिसको डिवीज़न भी कहते हैं और जिसको तकरार भी कहते हैं। इसके अंदर महायान और हीनयान के दो भाग के अंदर बुद्धिज़्म बट जाता है। जो हीनयान जो संत थे वो कहते थे कि जो बुद्धिज़्म की ओरिजिनल टीचिंग है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। और क्या नाम है, जो हमारे प्रचार व प्रसार की, अपने आइडियाज़ के, विचारों के प्रचार की जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए पाली। जबकि जो और हीनयान वाले जो बुद्धिज़्म के जो मोंक थे वो ये कहते थे कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, उनकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। और जबकि जो महायान वाले बुद्धिज़्म के जो संत थे वो कहते थे कि भगवान जो बुद्ध थे वो एक भगवान थे। और जबकि उनकी मूर्ति पूजा भी होनी चाहिए। और वो कहते थे कि हम इनको क्या नाम है, दूसरे देशों में भी इनका वो करेंगे। पर जो महायान वाले थे वो पाली को छोड़कर संस्कृत की तरफ ज़्यादा झुकाव था, वो संस्कृत में ही प्रचार प्रसार करते थे। तो ये चौथी काउंसिल के अंदर हीनयान और बुद्धिज़्म के जो दूसरा पार्ट था महायान, इसके बारे में और क्या नाम है, इन दोनों के बीच में डिवीज़न हो जाता है। तो गाइस हमने चारों बुद्धिज़्म काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। आप इसको डेट याद रख लेना इसकी, कौन सा किंग था और कौन सा क्या नाम है, ये कौन सा बुद्धिस्ट मोंग की अध्यक्षता में हुई थी। क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस के अंदर आ जाते हैं, यूपीएससी के अंदर, एसएससी में भी कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन से स्थान पे हुई थी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना ताकि उनकी भी नॉलेज के लेवल में कुछ वृद्धि हो सके, ज्ञान वृद्धि हो सके। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल।